चीन और रूस ईरान के लिए युद्ध क्यों नहीं लड़ेंगे? सालों तक ईरान को भरोसा था कि उसके पास ताकतवर दोस्त रूस और चीन है। लेकिन जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य दबाव बढ़ रहा है, ईरान को एक असहज सच्चाई समझ में आ गई है। उसके सहयोगी वफादार नहीं, बल्कि व्यावहारिक और स्वार्थ आधारित है। 2018 में जब अमेरिका ने परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, तब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने लुक ईस्ट रणनीति को आगे बढ़ाया। तर्क साफ था, अगर पश्चिम हमें अलग थलग करता है तो हम मॉस्को और बीजिंग की ओर रुख करेंगे। इसके बाद ईरान ने कदम ही बढ़ाए। ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, मिसाइल सहयोग, चीन को तेल की बिक्री, सीरिया में सैन्य समन्वय। कागज पर यह साझेदारी मजबूत दिखी, लेकिन जब बात अमेरिका के साथ वास्तविक युद्ध की आती है तो यह समर्थन काफी सीमित दिखाई देता है। हाल ही में रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक छोटा नौसैनिक अभ्यास किया। चीन भविष्य में होर्मुज जलडमरूम में अभ्यास में शामिल होने की योजना बना रहा है। अब इसकी तुलना अमेरिका की तैनाती से कीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, लंबी दूरी के बम वर्षक, उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम और हफ्तों तक लगातार हमले की क्षमता। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वॉशिंगटन अब केवल सीमित कार्रवाई नहीं, बल्कि लंबा हवाई अभियान चलाने की स्थिति में है। इसके विपरीत रूस का हेलीकॉप्टर कैरियर अभ्यास खत्म होते ही क्षेत्र से निकल गया। तो फिर चीन क्यों हस्तक्षेप करेगा? चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। दुनिया का लगभग 20% तेल होर्मुज जलडमरूम से होकर गुजरता है। लेकिन बीजिंग की प्राथमिकता टकराव नहीं, बल्कि स्थिरता है। अगर चीन खुले तौर पर ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों, खाड़ी देशों के साथ रिश्तों में तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा जैसे बड़े जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। चीन की रणनीति स्पष्ट है, तेल की आपूर्ति सुरक्षित रखो, सीधे युद्ध से दूर रहो, और यदि ईरान की सत्ता में बदलाव होता है तो भी अपने प्रभाव को बनाए रखो। अगर तेहरान की मौजूदा व्यवस्था कमजोर पड़ती है तो बीजिंग ऊर्जा हितों को सुरक्षित करेगा, सैन्य रक्षा नहीं करेगा। लेकिन रूस भी सावधानी से कदम रख रहा है। वह सीधे अमेरिका से टकराव नहीं चाहता, न ही अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक खींचना चाहता है। रूसी नेतृत्व चाहता है कि ईरानी शासन बना रहे, लेकिन वह अमेरिका से युद्ध मोल लेकर उसे बचाने के लिए आगे आए, इसकी संभावना कम है। ईरान के पास अभी भी कुछ दबाव के साधन हैं। वह होर्मुज जलडमरूम या क्षेत्रीय तेल ढांचे को बाधित कर सकता है, या अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। लेकिन ऐसा कदम चीन जैसे उसके बड़े तेल ग्राहक को भी नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है कि बीजिंग संयम को प्राथमिकता देता है। पश्चिम विरोधी एकजुटधुरी की कहानी अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। रूस और चीन के ईरान के साथ हित जुड़े हैं, लेकिन उनके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो बीजिंग और मॉस्को अपने आर्थिक हित, अपनी सुरक्षा और अपने युद्धों को प्राथमिकता देंगे, तेहरान को नहीं। और इसका मतलब है, अगर हालात युद्ध तक पहुंचते हैं, ईरान को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का सामना लगभग अकेले ही करना पड़ सकता है।